एंड मीठा भी मैंने थोड़ा कम कर दिया है। ये बिल्कुल सच में ये अपनाई हुई बात बना के लेके आती हूँ। एंड मैंने चाय बनाई और फिर तब तक फ़ोन मेरा ऑफ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय प्रेगनेंसी सीरीज़। एंड ये वन ऑफ दोज चैटी वीडियोस है और चैटी या सिट डाउन वीडियो है, कोई व्लॉग शूट नहीं है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर। एंड गाइस, अगर अभी तक आप मुझे लोग जानते नहीं हो तो मेरा नाम है अंकिता। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो फटाफट से मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ओके गाइस, तो मैं स्पेशली ऐसी सिट डाउन वीडियो के लिए मैं ये कप लेके बैठी हूँ और इसमें कुछ नहीं है। वैसे मैंने इससे पहले एक क्लिप शूट करी थी, उसमें मेरे बाल धुले हुए थे और वो कॉम्ब भी नहीं हो रखे थे, तो वो मेरे इससे पहले शूट करी थी। बीच में मैं कहीं वो क्लिप डाल दूँगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ अपनी पीआर की अनबॉक्सिंग शेयर करी थी, तो उसमें मैंने लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का अनियन ऑयल नहीं अनियन शैम्पू, अनियन एंड ब्लैक सीड शैम्पू आपके साथ अनबॉक्सिंग करी थी। तो आज वो मैंने अभी ट्राई आउट किया है। एक्चुअली मैं रील बनाने जा रही थी एंड आज मैंने ट्राई आउट किया है और मैं सच में ना, मुझे उसकी फ्रेगरेंस इतनी अच्छी लगी। देखो रिजल्ट्स तो बहुत ही अच्छे हैं। तो गाइज, उसकी फ्रेगरेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छी खुशबू, मतलब मेरे को इतनी अच्छी खुशबू, मेरे को एक तो जो फ्रेगरेंसेस हैं वो कोई बहुत बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो ये उनमें से एक है जो कि मुझे बहुत 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 अच्छी लगी है। एंड मुझे अभी तक बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है अपने बालों से और बाल भी काफ़ी सही से लग रहे हैं। मतलब अभी तो मैं उसको सुखाऊंगी, फिर उसके बाद ड्राई होंगे, कॉम्ब करूँगी, फिर उसके बाद मैं रील बनाऊँगी। तो लेकिन ये मैं शैम्पू को थम्स अप देती हूँ, मतलब उसकी खुशबू तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और इनके और भी प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद है, मतलब इनकी प्रोडक्ट की रेंज काफ़ी अच्छी है। लेकिन अभी ये सब करने से पहले मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है अभी बाल धोने के बाद और काफ़ी कोल्ड सा लग रहा है। त्रिशा भी सो रही है तो इसलिए मैं लकीली बना पाई हूँ और बहुत ही कम वीडियो में बना पा रही हूँ इंस्टाग्राम पे। वैसे मैं इंस्टाग्राम पे रील्स भरती रहती थी और अभी मैं रिसेंटली थोड़ा कम वीडियोज़ बना पा रही हूँ। एनीवेज चलो कोई बात नहीं, अभी मैं चाय बनाती हूँ, फिर उसके बाद फटाफट चाय पियेंगे और थोड़ी चिट चैट करेंगे। ये एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर वाली जो मैं वीडियो बना रही हूँ तो उसकी चिट चैट हम लोग स्टार्ट करेंगे और मैं आपको अपना ओवरव्यू दूंगी और कुछ इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर करूँगी जो कि हुए हैं। तो उसमें मैंने बोला था कि मैं चाय बना के लेके आती हूँ एंड मैंने चाय बनाई और फिर तब तक फ़ोन मेरा ऑफ हो गया था, तो फिर मैंने फटाफट से चाय पी ली। और अब इसमें कुछ नहीं है, बस पानी है, क्योंकि मैंने नया कप लिया है तो मुझे यूज़ करना था और कैमरे के सामने यूज़ करना था, तो इसलिए मैं लेके बैठी हूँ। ऑल्दो बीच बीच में अगर मुझे प्यास लगी तो मैं पीऊँगी इस कप में। ओके गाइस, सो अब बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में। वैसे मैं वीकली अपडेट देती रही हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में मैं आई थिंक कोशिश तो देखो मैं करूँगी वीकली अपडेट या फिर 2 वीक की एक साथ दे दूँगी अपडेट, क्योंकि अब जैसे जैसे एंड का टाइम आ रहा है बहुत ही सारी चीज़ें पेंडिंग है अभी तक। अभी वो टाइम है, मतलब अभी तक तो मैं बिल्कुल ही घर को ही ऑर्गेनाइज करने में लगी थी। आपको मैं अब बता दूँ, मेरी अभी 2 साल की अगले महीने मतलब मार्च में 18 मार्च को हो जाएगी। मेरी बेटी भी है एक जो कि मार्च में 2.5 साल की हो जाएगी, ठीक है। तो फिर चाहे कितना भी मैं क्लीन कर लूँ तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, वो दोबारा ख़राब हो जाता है। ऑलराइट गाइस, ये तो हो गई, मतलब जो ओवरव्यू दे दिया मैंने अपने बारे में। इससे पहले भी मैंने अभी जब से प्रेगनेंसी जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है तो मैंने इस तरीके की चैटी वीडियो आई थिंक सेकेंड टाइम बना रही हूँ। मैंने अपनी फर्स्ट लेबर स्टोरी शेयर करी थी, अदरवाइज़ मैं ब्लॉग ही डाल रही हूँ, अपना वीकली अपडेट डाल रही हूँ। ऑलराइट गाइस, सो ये इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जाके चेकआउट कर लेना। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डाल दूँ। इस सेकेंड ट्राइमेस्टर में सच बता रही हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा जंक फूड खाया है और अपनी क्रेविंग्स, जितनी भी क्रेविंग्स थी सेकेंड ट्राइमेस्टर की, अब एक्चुअली वो थोड़ी क्रेविंग्स सब्सिडाइज हो चुकी है और मैंने अपनी सारी जितनी भी मन की चीज़ें थी वो मैं खाई हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगा है खाते हुए। बट अब जैसे जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर आ रहा है और बहुत ही क्रूशियल टाइम आ रहा है, तो हमें प्रिपेयर करना है लेबर
के लिए और डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करना है। तो इस समय हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आयरन एंड कैल्शियम की। वो तो एक्चुअली मैं अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही आयरन एंड कैल्शियम की दवाई ले रही हूँ। अभी बीच में 1 वीक तक मैंने आयरन कैल्शियम नहीं ली थी बिकॉज मेरा विजडम टूथ का दर्द था, तो उसके लिए मैंने उसकी पेन की दवाई ली थी। तो बहुत सारी दवाई हो रही थी तो मैंने स्किप कर दिया। मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं स्किप नहीं करो, फिर बट मैं इतनी सारी दवाई नहीं खा सकती थी। पूरे एक दिन में 12 दवाइयाँ हो रही थी क्योंकि वो विजडम टूथ वाली जो दवाई थी वो 3 टाइम की दवाई थी और जो आयरन कैल्शियम है पूरे दिन में एक ही बार लेनी होती। तो मैंने वो स्किप कर दी। मैंने कहा अभी मैं जब तक ये खा रही हूँ वो नहीं खा सकती हूँ, मुझे वॉमिट होगी या रिएक्शन हो जाएगा। तो मैंने डर के मारे नहीं खाई और अभी फाइनली जो मेरी दवाई है वो ख़त्म हो गई है। विजडम टूथ का पेन भी फिनिश है बट हल्का हल्का पेन है। ओके सो अब वो क्रूशियल टाइम हो चुका है। मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप जितना एक्टिव थे ना, ठीक है, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, मुझे तो पूरा पता है। मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी एक्टिव थी, बस शुरू के कुछ 2-3 दिन मेरे को अजीब लगा था बट फिर भी मैं एक्टिव थी। कभी कभार नींद आती थी बट एक्टिव थी। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैं काफ़ी एक्टिव थी। लेकिन हाँ कुछ चीज़ें मैं आपके साथ इंसिडेंट शेयर करूँगी। अभी मैं ना त्रिशा को नीचे पार्क डेली ले जाने लगी थी कि चलो मेरी भी वॉक हो जाएगी। बट ना अभी क्या हुआ जब मैं इसको नीचे लेके गई तो हमारे वहाँ पर ना नीचे की तरफ अंडरग्राउंड में है जो पार्किंग का एरिया है और वो भागती है बहुत तेज़, ठीक है। मतलब अगर उसको कहीं भी जाना होता तो भागती है और अगर उसकी बात नहीं माना जाओ तो वहीं पे ये लेट जाती है। तो अभी मैं रिसेंटली 2-3 दिन पहले लेके गई थी इसको बाहर। पूरे सेकंड ट्राइमेस्टर में इसको बाहर ही लेके गई हूँ, कभी कभार बीच में छूट गया है। और अभी भी लेके गई थी मैं इसको बाहर कि चलो फटाफट मैं जाऊँगी और खिला के लेके आ जाऊँगी इसको, मैं धूप भी ले लूँगी इस बहाने और इसको भी मज़ा आ जाएगा। लेकिन फिर ये उधर अंडरग्राउंड में भागने लगी, फिर इसके पीछे मुझे भी भागना पड़ा और वो नीचे ऐसे स्लाइड्स आता तो हम दोनों भाग रहे थे। तो फिर मुझे ये ऑप्शन ये ठीक नहीं लगा। अभी फ़िलहाल 3 महीने तक मैं इसको नीचे ले जाना बंद कर रही हूँ। जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो घर में होंगी, इसके पापा इसको नीचे लेके जाएंगे या फिर कभी भी मैं लेके जाऊँगी तो स्ट्रॉलर ज़रूर लेके जाऊँगी क्योंकि जब जाने का टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। अब क्योंकि चीज़ें काफ़ी समझने लग गई है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, जाने का टाइम होता है और जब वापस आने का टाइम होता है ना तो ये फैल जाती है वहाँ पर, पूरी लेट जाती है। ऑफिस को लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो स्ट्रॉलर लेके जाऊँगी अगर जब भी जाऊँगी नीचे लेकर। ये तो हो गई बात। और एक्टिवनेस की बात मैंने आपको बता दी, बहुत ज़्यादा थी मैं सेकेंड। लेकिन फूड के मामले मतलब न्यूट्रिएंट फूड भी खाए थे मैंने, लेकिन जंक फूड भी मैंने खाए थे। और अभी लास्ट 1 वीक से मैंने वॉकिंग स्टार्ट करी है और मैं अपनी अमेज फिट वाली वॉच है अभी तो नहीं पहन रखी। सुबह होते ही मैं वो पहन लेती हूँ और मैं स्टेप्स काउंट करती हूँ कि मैंने पूरे दिन में कितने स्टेप्स वॉक करे हैं। एंड मीठा भी मैंने थोड़ा कम कर दिया है। वैसे भी मीठा मतलब नॉर्मली ही खा रही थी। एंड गाइज क्रेविंग्स की बात करूँ तो इनिशियली जो है मैं एक्चुअली अपनी क्रेविंग्स पहचान ही नहीं पा रही हूँ, सच बता रही हूँ। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा, स्टार्टिंग के दिनों में जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा था तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को अचार इस टाइप की चीज़ें खाने का मन कर रहा था। अभी फिर उसके बाद जो बीच वाला ट्राइमेस्टर चला फास्ट फूड, ठीक है। मीठा भी खाने का मन था, ठीक है, लेकिन उतना नहीं था। और अभी जो है अभी मेरा दोनों के लिए न्यूट्रल बिहेवियर है। मुझे मीठा भी पसंद है और सॉल्टी भी पसंद है, खट्टा भी पसंद है मुझे। मतलब मेरी क्रेविंग्स इसी तरीके की हैं, फास्ट फूड भी। लेकिन अभी इस ट्राइमेस्टर में थोड़ा मुझे फ़ास्ट फूड को लेके ऐसा हो गया, अभी मैं नहीं खा पाऊँगी। हाँ लेकिन अगर अच्छा प्रॉपर खाना होगा, बाहर का तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन फ़ास्ट फूड जैसे चाइनीज़ हो गया और ये सब चीज़ें मुझे अभी पसंद नहीं आ रही है। आई थिंक वो थोड़ा एसिडिटी और गैस टाइप की दिक्कत है, इस वजह से नहीं पसंद आ रही है। मीठा भी मैंने कम कर दिया है खाना और ज़्यादा से ज़्यादा मैं फ़िटनेस की तरफ ध्यान दे रही हूँ। हाँ अभी कल थोड़ा मैं लेथार्जिक हो गई थी, लेकिन एटलीस्ट 1 वीक से तो मैं रेगुलर वॉक कर रही हूँ और ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो कि उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मतलब इस समय मेरा अभी 3 महीने मुझे पूरा प्रिपेयर करना है अपनी बॉडी को, न्यूट्रिशंस भी देने हैं प्लस फिज़िकली भी फिट रखना है ताकि एंड के टाइम पर मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइज, प्रेगनेंसी के टाइम जितना आप एक्टिव रहोगे उतना ही आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, है ना। तो जितना एक्टिव रहोगे उतना आपको पेन नहीं होगा, अपने जो बैक पेन होते हैं, लेग्स में क्रैम्प्स होते हैं, उतना नहीं होगा। एंड ये बिल्कुल सच में ये अपनाई हुई बात है। मैं एक्टिव रहती हूँ तो उस दिन मैं बिल्कुल फिट रहती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं लेट जाती हूँ, एक तो गाइज ये इतना बैली जो है अभी समय बहुत ज़्यादा बाहर आ रही है तो उतना
कैरी करके चलना भी बहुत मुश्किल होता है, बट जितना ज़्यादा एक्टिव रहो तो उतना आपके साथ सही रहता है, ठीक है। अब ये सो रही थी, ये जग गई हैं, आ जाओ। ओ मूड खराब है इनका, अभी हमें कैमरा ऑफ करना पड़ेगा, थोड़ा मूड सही करना पड़ेगा। इधर देखो, ये कौन है, हाय बोलो इनको। ऑलराइट गाइस, सो अभी हम बात करते हैं लिटिल वन जो कि हमारे अंदर ग्रो कर रहा है उसके बारे में। तो उसके सेंसेस जो है वो डेवलप हो रहे हैं एंड यस वो वॉइसेस रिकॉग्नाइज करने लग गया है। तो इट्स बेटर कि आप जो है उससे बात करने की कोशिश करो। और हाँ, आप चाहे तो गाना भी गा सकते हो स्वीट वॉइस में, तो वो उसको म्यूज़िक भी पसंद आएगा। तो ये तो बेबी के डेवलपमेंट की बात होगी। ऑब्वियसली आपकी बेली ग्रोथ तो हो ही रही है वो, एंड बहुत ही स्पीड में हो रही है, लाइक मेरी तो बहुत ही स्पीड में हो रही है। एंड स्ट्रेच मार्क्स जो थे पहली प्रेगनेंसी में नीचे नीचे ही मेरे को पूरे जो है लोअर बेली में ही मेरे स्ट्रेच मार्क्स थे, और अभी स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज़्यादा ऊपर वाली बेली में भी आ रहे हैं। तो ये तो कुछ बॉडी से रिलेटेड चेंजेस हो रहे हैं। अब गाइज, होम ऑर्गेनाइजेशन और चीज़ें अपनी अलमारी सेट करना, ये तो देखो साइड बाय साइड चलता रहेगा। अभी जो मेन काम मेरा बचा हुआ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है अभी मुझे उस पर काम करना है, वो है प्रिपेयरिंग फॉर बेबी। ठीक है, मुझे उसके क्लोथ्स प्रिपेयर करने हैं, मतलब जो भी उसके पुराने क्लोथ्स मेरे पास रखे हुए हैं उनको वॉश करना है, उनको ऑर्गेनाइज करना है। एंड यस, अभी स्टार्टिंग के 2-3 महीने तक के जो भी कपड़े हैं वो सब वॉश करके रख लूँगी। और ये सब ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी पूरी नर्सरी टाइप की, मतलब वो अभी सेम जो है इन रूम नर्सरी होगी, तो उस हिसाब से उसके लिए भी जगह बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो सब प्रिपरेशन मुझे करनी है। और उसके लिए हॉस्पिटल बैग पैक करना है। ठीक है, तो हॉस्पिटल बैग में भी काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब लास्ट टाइम मैंने जो थी बहुत गलती करी थी कि मैंने ना लंगोट कम रखी थी। तो गाइज लंगोटे जो है ना, वो लंगोट या जो भी आप यूज़ करोगे, मतलब कुछ लोग डायपर यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ पे लंगोट यूज़ करते हैं स्टार्टिंग के दिनों में। तो वो भर भर के रखनी है, उसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मतलब 1-2 से काम नहीं करना पड़ेगा, वो आपको भर भर के रखने पड़ेंगे। और एटलीस्ट 5 जोड़ी कपड़े तो आपको उसके रखने पड़ेंगे। एंड सॉफ्ट कॉटन के जो नीचे बिछाने वाले कपड़े होते हैं, 2 कपड़े तो एटलीस्ट वो भी रहेंगे। और आपका जो है, आपके लिए इतना कुछ ज़रूरी नहीं है, अपना जो भी प्रॉपर स्किन केयर है वो रख लो। और मैक्सिमम आपको अपने लिए सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े रखने हैं एंड सैनिटरी पैड्स रखने हैं, ये आपके लिए है। आपको इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेन जो है बेबी के जो है लंगोट की बहुत ज़्यादा नैपी की ज़रूरत है और डाइपर्स की ज़रूरत है, वो आपको बहुत रखने पड़ेंगे हॉस्पिटल बैग में। एंड हाँ, थोड़े बहुत आपको ये एक्चुअली मैं हॉस्पिटल बैग वाली वीडियो बनाऊंगी ना जब, तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या रखना है और क्या क्या मैं रख रही हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम जो है मैं थोड़ी कुछ चीज़ों में लैक हो गई थी, मुझे कुछ चीज़ें नहीं पता थी कि भाई ये भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन इस समय मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई थी लास्ट टाइम ऐसी व्हाट्स इन माई हॉस्पिटल बैग, तो इस बार ज़रूर मैं डेफिनेटली बनाऊंगी। और अभी बीच में त्रिशा उठी थी तो वो भी सो गई है। एंड दैट्स ऑल गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट सेकेंड ट्राइमेस्टर। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर काफ़ी अच्छा था। शुरुआत के 2 महीने बहुत ही अच्छे थे, बहुत एक्टिव थे। एंड के इस महीने में आते आते बैक पेन होने लग गया काफ़ी, और कंटिन्यूसली मैं नहीं बैठ सकती हूँ। और अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट भी हुआ था, मैं नीचे पार्क में गई थी तो मैं नीचे बैठ गई जाके। ठीक है, मुझे वही कंफर्टेबल लगती है, मतलब जो वहाँ पे पार्क में सीटें हैं उन पे बैठने में मुझे थोड़ा बैक पेन होता है, तो मैं नीचे जाके बैठ गई। तो वहाँ पे 1-2 लेडीज़ थी, उन्होंने मुझे टोका कि नीचे नहीं बैठना चाहिए। तो वो सही कह रही थी, मैंने आगे फिर मैं हर चीज़ आके देखती हूँ कि क्यों नहीं बैठना चाहिए, उन्होंने कहा सही नहीं रहता। तो फिर मैं नीचे इसलिए नहीं बैठना चाहिए गाइज, वो बैक पेन की वजह से ही नहीं बैठना चाहिए। प्लस जो आपकी बैक है वो थोड़ा उसमें सपोर्ट होना ज़रूरी है, और इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, तो इस वजह से ही नीचे नहीं बैठना चाहिए। और बस दैट्स ऑल गाइज, ये हम कंक्लूड करते हैं। और आज सिट डाउन वीडियो मैंने आपके साथ किया है, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है और अपना कप भी शेयर करा है, जिसको मैंने 1-2 ही सिप पिया है, वो भी सिर्फ एस्थेटिक वीडियो शो करने के लिए। हाय गाइज, वेलकम बैक। सो आज है 4th of Feb और ये
दिख रहा होगा आपको तो देख लो, नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं। एंड अभी मैंने रिसेंटली ना, मुझे ये PR पैकेज में जस्ट हर्ब्स की लिप बाम रिसीव हुई है। तिशा आओ आपके लगा दूँ। ये जो शेड है ये मैंने पीच शेड लगा रखा है, और लिप बाम तो आप अप्लाई रीअप्लाई कितनी बार भी कर सकते हो। तिशा आओ आपके भी लगा दो लिप बाम। तिशा नो, शी डोंट वांट लिप बाम। ओ ओके, नहीं लगाते। सो अपडेट ये है कि वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए अकॉर्डिंग टू पीरियड स्टेट, तो 2 Feb को मेरा 7th मंथ स्टार्ट हो गया है। एंड अगर अल्ट्रासाउंड के हिसाब, व्हाट हैपेंड बेटा, और अगर अल्ट्रासाउंड के हिसाब से देखा जाए तो अभी 8 तारीख को होगा। तो आज 4th Feb है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर ख़त्म होने में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। और वैसे अगर पीरियड के हिसाब से देखा जाए तो वो ख़त्म हो चुके हैं। एंड ये आपको लिप बाम मैंने आपको दिखा दिया, और एक 3 और मिले हैं, नहीं अभी ओपन नहीं करा मैंने, तो ट्राई। सो एक ये मिला है, ये टिंटेड लिप बाम है SPF 20+ के। ये वाली तो देखो जो मैंने लगा रखी है बहुत अच्छी है। इसमें है आलमंड ऑयल एंड शी बटर, और ये वाला कॉफ़ी वाला है जो अभी त्रिशा ने मेरे से छीना है। और ये है बीट रूट वाला मिला है एक तो इसका टिंट, और एक मिला है चेरी वाला टिंट। तो अभी मैंने पीच वाला लगा रखा है। तो जब मतलब इसके फॉर्मुलेशन सारे सेम हैं, तो टेक्सचर तो काफ़ी अच्छा है। और ये वाला कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब अब आई थिंक बेबी पिंक लिप्स एंड वो जो निविया वाला मैं यूज़ करती थी, मैं अब उन्हें हटाने वाली हूँ, क्योंकि अब मुझे फाइनली एक ऐसा लिप बाम मिल गया है जो कि इकट्ठा नहीं होता यहाँ पर। क्योंकि बेबी पिंक लिप पता नहीं किस किस ने एक्सपीरियंस करा है, मेरे साथ तो ये हुआ है। मैं मतलब काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। मैं जब टीनेज एज में थी तब नया नया बेबी पिंक का हाइप आया था, तो तब से मैं यूज़ कर रही हूँ। और उसके अलावा फिर मैंने निविया को ट्राई दिया और कोई ट्राई नहीं करा। बट अब फर्स्ट टाइम, नहीं उसके बाद मैंने एक शुगर का भी ट्राई करा था, वो भी बहुत अच्छा था। एंड ये आई थिंक इसका जो रेंज है वो 300 के अराउंड है। और अब मैं इसी लिपस्टिक, तो देखो हम यूजुअल में लिपस्टिक नहीं लगा सकते हैं, बाहर जाओ तो कभी लगाओ, लेकिन मैं अभी बाहर जाऊंगी तो मैं लिप बाम ही लगा के जाऊंगी। और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सच में ये हाईली रिकमेंडेड है। और बेबी पिंक को स्विच करने वाली हूँ मैं, क्योंकि वो उसका भी सिर्फ, वैसे तो वो भी अच्छा है, लेकिन उसका सिर्फ एक ही कारण है, ये वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और अलग अलग से ऐसे, समझ रहे हो ना, डेड स्किन यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है कलरफुल, फिर अगले दिन वो हटती भी नहीं है। और वैसे मैं फिर लिप बाम बनाती हूँ, DIY करके लिप बाम बनाती हूँ, तो वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जो मैं खुद बनाती हूँ। उसमें मैं वैसलीन डालती हूँ और किसी भी एक लिप बाम जो मेरे पास है उसका हल्का सा टिंट लेके उसमें मिक्स करती हूँ। उसमें विटामिन E कैप्सूल डालती हूँ, और भी 1-2 चीज़, आलमंड ऑयल, इस तरीके से मैं मिक्स करती हूँ और फिर उसको लगाती हूँ। उससे काफ़ी प्लम्पी लिप्स हो जाते हैं, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको टिंटेड बनाना है तो कोई भी आपकी लिपस्टिक है उसमें से थोड़ा सा ले लो और उसमें मिक्स कर लो, बहुत अच्छा लगेगा। एंड चलो आज संडे है और अभी हम लोग कहीं बाहर जाएंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये पैकेट रिसीव हुए हैं, और फिर और एक और पैकेट रिसीव हुआ था, वो एक्चुअली मेरे घर से रिसीव हुआ था। वो पापा ने पतीशा होते हैं ना, वो भेजे थे, पहले भी भेजे थे, और अभी हम लोग मतलब डिच कर रहे हैं शुगर को। और पापा ने पहले भी 1 किलो भेजे थे, फिर जब घर में मीठा होता तो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाते, और अभी भी आ गया तो अभी भी हम रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। त्रिशा चलो सबको हाय बोल दो। अब ये सो के उठी है तो इसका मूड थोड़ा अच्छा नहीं है। गाइस बोल रही, गाइस हाय गाइस। कह दो हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, रो योर बोट, रो योर बोट gently down the stream. If you see a crocodile, don't forget to scream. Scream. और लिप बाम लगाओगी?
और बताओ, और कुछ बात करना चाहती हो गाइस से? चलो अभी हम लोग डिनर करने जा रहे हैं। ऑलराइट गाइस, तो फिर हम लोग निकल गए डिनर के लिए और बहुत ही ज़्यादा जो है वेदर रेनी हो रखा था। फिर हम लोग गए मेरे न्यू आईफोन 15 प्रो मैक्स के लिए कवर लेने के लिए, और बहुत ही क्यूट सा कवर लिया है, वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। सो गाइज़, इस बार हम छापरा नहीं गए, ये गए थे अनुष्ठान, आई थिंक यही है। और इनका जो मेन्यू था इस तरीके से रोल होके ओपन होता था। फिर इन्होंने वेलकम ड्रिंक सर्व करी, और सबसे अच्छी बात थी वहाँ पे हाई चेयर थी, तो त्रिशा भी आराम से बैठकर उसको कुछ भी रख दो तो वो खा सकती थी। तो त्रिशा को तो काफ़ी मज़ा आ रहा था हाई चेयर पे बैठने में, और उसने ईज़िली खाना भी खा लिया। बाकी छाबड़ा में काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, तो एक ब्रांच में तो अवेलेबल है हाई चेयर, बट कुछ में नहीं है। फिर हमने वहाँ पर ऑर्डर करा था टी, और यूजुअली जब भी हम बाहर खाना खाने जाते हैं तो एक पनीर की डिश होती है और एक दाल होती है, सैलड होता है, और नान या फिर रोटी वो होती है। फिर हमने अपना मील इंजॉय किया, और त्रिशा ने भी मील इंजॉय किया काफ़ी, ऑल्दो उसने खाया नहीं ढंग से, उसको अलग से आके मुझे ही खिलाना पड़ता है, वो खुद भी नहीं खा पाती है। फिर गाइस, ये है 2 फरवरी का टाइम, और सुबह सुबह का टाइम हो रखा है 5 के अराउंड रखे हैं। त्रिशा भी सो रही है, और अभी जस्ट जो मेरे हस्बैंड है वो ऑफिस से आए हैं, तो अभी इस समय वो आईफोन लेके आए थे, तो उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो हमने सुबह सुबह ही करी थी, ठीक है। और ये अनबॉक्सिंग वीडियो, ये एक्चुअली मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी डाल दिया था और इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया था, तो ये इसकी अनबॉक्सिंग है। और अभी फ़िलहाल मैं जिस दिन वॉइस ओवर दे रही हूँ तो इसको मैं काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ और काफ़ी सारी वीडियोस भी बना चुकी हूँ, तो अभी होपफुली आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस नज़र आएगा वीडियो क्वालिटीज़ में। एंड दैट्स ऑल गाइज़, और जितने भी प्रोडक्ट आपको शो हुए हैं वीडियो में उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, और अगली बार मिलते हैं आपसे, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।